Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I am from Delhi. Today I am going to tell you about IPCC Group 2 syllabus. पूरे syllabus का एक overview देने जा रहा हूँ मैं on the special what to say recommendations of some of my best friends. तो आइए देखते हैं syllabus की तरफ. सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं हम. अकाउंट्स की ये दो बुक्स हैं. IPCC ग्रुप 2 में अकाउंट्स को एडवांस अकाउंट्स कहा जाता है. इन द सेंस देयर इज नथिंग एडवांस अबाउट दिस इन दिस कोर्स, बट ऑल्दो ये एक एडवांस अकाउंटिंग है. एडवांस अकाउंटिंग को आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है. ये है बुक, ठीक है, और ये है इसकी प्रैक्टिस मैनुअल. प्रैक्टिस मैनुअल बेसिकली प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं. एडवांस अकाउंटिंग के अंदर ये 5th पेपर है, ठीक है. इसके अंदर आपको सॉरी मैं दिखा देता हूँ आपको. इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है. 9 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट अब इसको क्या बताऊँ मैं, एक चैप्टर. इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं. दिस इज नॉट अ वास्ट कोर्स. आई एम टेलिंग यू माई प्रैक्टिस कि मैं जब इस कोर्स को कर रहा था, ग्रुप 2 की क्लासेस जब मैं ले रहा था, इसकी क्लासेस ली मैंने योगेश वाधवा सर से. तो जब मैं इसकी क्लासेस ले रहा था, आई एम टेलिंग यू दिस इज द इजीएस्ट कोर्स इन द CA सिलेबस. आप इजीएस्ट कोर्स को इसको कर सकते हैं. ग्रुप 2 का जो अकाउंट्स है वो इजीएस्ट अकाउंट्स है. इसमें कुछ टाइम नहीं. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अ फॉर्मेट, ठीक है. आप एक बार उस फॉर्मेट को रीड कर लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन खुद ब खुद होते चले जाएंगे. आपको उसमें कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. तो बेसिकली इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ग्रुप 2 अकाउंट इज अ व्हाट टू से मतलब एक फॉर्मेटिक अकाउंट्स है. इसमें हर चीज़ फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. आप थोड़ा सा उसको फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो उस फॉर्मेट को डीपली और कंसंट्रेट करके एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर समझो कि आपको ग्रुप 2 का अकाउंट 100% क्लियर है, ठीक है. उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है. नाउ दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, SM. इसमें IT एंड SM करके पेपर है. IT 50 मार्क्स की होती है, SM 50 मार्क्स की होती है. IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड SM मीन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इसमें भी वही हमारा बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 होता है हमारा बुक होता है, एंड वॉल्यूम 2 के अंदर प्रैक्टिस मैनुअल्स होते हैं. IT SM दोनों मिला के 4 बुक्स हैं, बट ये सिर्फ बुक्स हैं. IT इज बेसिकली IT के बारे में क्या करना है. IT तो आजकल बच्चा पैदा होते ही, इन द सेंस वी कैन से बच्चा पैदा होते ही IT के बारे में जानने लगता है. तो IT इज अ इजी कोर्स. IT के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि मैंने किया हुआ है. मैंने सर से दिनेश मदान सर की क्लासेस ली थी मैंने, और दैट वाज फैबुलस. मतलब उनकी क्लास लेने के बाद मैंने घर पे सिर्फ एक बार रिवाइज करी थी, ठीक है. एग्जाम देने गया था एंड I got good marks and secured good marks and I passed IPCC. So I will personally recommend कि अगर आप क्लास ले रहे हो तो दिनेश मदान सर की क्लास लो, और अगर आप क्लास नहीं ले रहे हो तो उनकी बुक भी अच्छी है. मतलब सिंपल लैंग्वेज, और काफ़ी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ को. और मैं ये बोलूँगा आज ही एग्ज़ाम खत्म हुआ है और आज से ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो. डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है. मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इजी कोर्स है. इट डज नॉट मीन कि इजी कोर्स है, आप इजीली कर सकते हो. मैं ये बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अ हार्ड कोर्स, इट्स इजी कोर्स. ऑल्दो इट्स नॉट सो इजी कि आप जब से जैसे 12th एग्जाम करते हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ना शुरू किया और पास हो गया, वैसा कुछ बात नहीं है. आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. तो IT का बात है. IT के अंदर क्या क्या चैप्टर होता है, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ एक बार. IT के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो था पहले, मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अब वो डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से. आप सबको तो पता ही होगा. सेकेंड चैप्टर इज डेटा स्टोरेज, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली. सेकेंड चैप्टर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी. फोर्थ चैप्टर इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजी. 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्टिंग. फ्लो चार्टिंग के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा. फ्लो चार्टिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट
चैप्टर है, इसमें से आपको 10 to 15 मार्क्स, मतलब मिनिमम 15 मार्क्स कर सकते हैं हम, मिनिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम के अंदर। तो फ्लो चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जब भी करो ध्यान से करो। और ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट में सभी बोलते हैं कि हार्ड, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा और ये इजीली हैंडल हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, पूरे कोर्स में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। हार्ड तभी लगता है जब आप एग्जाम के 1 महीने पहले स्टार्ट करते हो पढ़ना। सो आई विल सजेस्ट कि अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई जरूर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया IT का। उसके बाद SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए आई विल पर्सनली सजेस्ट दिस स्टडी मटेरियल, ऑल्दो दिस इज बुक प्रैक्टिस मैनुअल, बट मतलब SM के लिए हमारा स्टडी मटेरियल बेस्ट है। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल जो करो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। मैंने स्टडी मटेरियल से करी थी और काफ़ी अच्छा समझ में आता था। तो SM के लिए आप स्टडी मटेरियल से जाओ, ये बेस्ट है, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर है, थर्ड सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इसकी 3 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 2। मेरे पास 2 ही बुक है, एक बुक मैं पता नहीं मेरी कहाँ पे रखी हुई है। तो ऑडिटिंग देखो, ऑडिटिंग सबसे कह सकते हैं कि पेचीदा, मतलब पेचीदा तो कुछ नहीं है इन द सेंस कि इट्स अ गुड सिलेबस। ये IPSC ग्रुप 2 के अंदर ऑडिटिंग एक अच्छा पेपर है, ये पूरा फुल्ली थ्योरेटिकल पेपर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपको जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है, इसकी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे इस सब्जेक्ट की कितनी भी नॉलेज ले लो, ठीक है, कितनी भी नॉलेज ले लो इस सब्जेक्ट की, बट हमारा इंस्टीट्यूट क्या मांगता है, व्हाट इट डिमांड, दैट मैटर। हाउ यू विल गेट मार्क्स, दैट मैटर। इट डजंट मैटर कि यार नॉलेज होना तो जरूरी है, 100% जरूरी है, बट नॉलेज आपका तभी काम आएगा जब आपके पास क्वालिफिकेशन होगा। क्वालिफिकेशन तभी होगा जब आप इंस्टीट्यूट जो चाहता है वो लिखोगे, ठीक है। तो मैं ऑडिटिंग के लिए बोलूँगा, ऑडिटिंग के लिए आप नॉलेज गेन करो, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करो। कौन सी लैंग्वेज लिखनी है, वो लैंग्वेज जो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में है, जो इंस्टीट्यूट बोलता है। वरना मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी, मतलब मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मतलब ऑडिटिंग के पेपर में वो काफ़ी हैप्पी थे कि यार ऑडिटिंग का पेपर आज बहुत अच्छा गया है, बट जब मार्क्स आया तो दे वर वेरी सैड, दे वर लिटरली व्हाट टू से, दे वर क्राइंग कि यार मेरा पेपर इतना अच्छा गया था, मैंने इतनी अच्छी मतलब लिखाई करी थी, बट मार्क्स क्यों नहीं आए। तो दैट वाज द मैटर कि मार्क्स इसलिए नहीं आते कि आपने पूरा लिखा है, कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलता। मार्क्स मिलता है कि इंस्टीट्यूट का डिमांड क्या है। तो डिमांड के बारे में मैं तो आपको पूरा नहीं बता सकता कैसे कैसे, मैं बस ये चीज़ बता सकता हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल है, प्रैक्टिस मैनुअल को देखो कि उसमें कैसे लिखा है, इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा है, बस उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करो, इसकी नॉलेज लो और उसके बाद अपने से लिखने की प्रैक्टिस करो। द कीवर्ड इज प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ऑडिटिंग में बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस, तभी इसमें मार्क्स मिलेंगे। सबसे डेंजरस सब्जेक्ट है ऑडिटिंग हमारा। तो बस इतना ही कहूँगा ग्रुप 2 सिलेबस के लिए। इट वाज एन ओवरव्यू फ्रॉम माय साइड एंड डोंट वरी गाइस, आई विल बैक अगेन in order to tell you something about myself and about exam. तो बस एक चीज़ है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, वरना बाद में चल के प्रॉब्लम होगी और सभी लोग बोलेंगे यार अकाउंट तो बहुत वास्ट है, ऑडिटिंग बहुत वास्ट है, ITSM बहुत वास्ट है, चल यार IPSC ग्रुप 2 बहुत वास्ट है, इसको छोड़ नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ये बात मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।